आप तमाम देखने वालों को मैं सैयद अयूब की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज की हमारी मौजू का जो गुफ्तगू है वो 180 साल पहले लद्दाख के इतिहास में हुआ एक इम्पॉर्टेंट इवेंट को कवर करना है। और इस इवेंट के मेन किरदार जो हैं वो हैं जनरल जोरावर सिंह। थोड़ा बहुत जनरल जोरावर सिंह के बारे में आपको जानकारी मैं देना चाहता हूँ। ये जनरल साहब जो हैं ये 1784 से लेकर 1841 तक रहे हैं। इनकी पैदाइश में और इनकी पहचान की जो शख्सियत में थोड़ी सी इख्तिलाफ है हिस्टोरियन में। कुछ लोग कहते हैं कि ये रियासी से हैं और कुछ लोग कहते हैं ये हिमाचल से हैं, कुछ लोग कहते हैं ये डोगरा हैं, कुछ लोग कहते हैं ये सिख हैं। बहरहाल जो भी हो, इनकी काबिलियत को देखते हुए गुलाब सिंह के दौर में इनको वजीर वजारत किश्तवाड़ का बनाया गया, गवर्नर ऑफ किश्तवाड़ बनाया गया। और यहाँ से हमारी शुरू होती है हमारी कहानी 1834 से लेकर। अब ये वजीर वजारत हैं किश्तवाड़ के। वहाँ से ये लगभग 8000 फौज के साथ चंदनवाड़ी के रास्ते सुरुवेली में पहुंचते हैं। और सबसे पहला जो एक्शन है, लड़ाई है, वो संगू के एरिया में होता है। लंकार से फिर पश्चिम से होते हुए लेह तक पहुंचते हैं। उस टाइम जो हमारा लद्दाख का जो किंगडम था वो अपना एक किंगडम हुआ करता था और उनका राजा का जो नाम था वो सेसफेल नमग्याल था। और वहाँ लद्दाखी किंगडम के जो फौजी हैं उनको धकेल कर आगे लेह तक पहुंचाने के बाद वहाँ की किंगडम को 50,000 जो एक जुर्माने के तौर पर जब जंग हार जाती है तो देना पड़ता है। 50,000 जो है मुकर्रर हुई और 20,000 सालाना टैक्स की सूरत में देने में एग्रीमेंट हुई। बहरहाल कुछ देर के बाद जो है वहाँ लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। और इसके बाद जो जनरल साहब ने एक रास्ता चुना, बहुत ही शॉर्टकट वाला लेकिन बहुत ही जोखिम भरा। इन्होंने इस बार किश्तवाड़ से लेकर जंस्कार रूट से होते हुए ये लेह पहुंचे। और वहाँ इन्होंने जो भी अपोजिशन कर रहे थे, जो रिबेल कर रहे थे, जो विद्रोह कर रहे थे, उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और फिर एक नया जो है अपना एक प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे मुकर्रर किया जिनका नाम नगरोब तंजिन है। ये तो थी कहानी। 1834 से चली 1835 तक लगभग ये लम्हा है। और उसके बाद ये बल्तिस्तान को जीतते हैं, फिर हुंजा जीतते हैं। वो सारा एरिया जीतने के बाद 1841 के आसपास में ये एक 5000 की फौज जो है उसको बनाते हैं, जिसमें लद्दाखी हैं, जिसमें बल्ती हैं, जिसमें सिख हैं और डोगरा है। और उनको लेकर एक जुर्रतमंद कदम जो है फैसला लेकर वेस्टर्न तिब्बत की तरफ चले जाते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर इन्होंने मयून पास से लेकर वेस्टर्न तिब्बत का जो मानसरोवर वाला एरिया है वो जीत लेते हैं। और आखिरकार बिलाखिर जो है तिब्बत लासा से एक मजबूत फौज चलती है। सेकंड वीक ऑफ दिसंबर के आसपास में वहाँ मानसरोवर के आसपास में एक एरिया है तीर्थापुरी करके, वहाँ पे लड़ाई चलती है, एक्शन चलती है। और ये लगभग 5-6 दिन का वाकया है। इस बीच में 12 दिसंबर को बिलाखिर 1841 में जनरल साहब जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। और इनकी शहादत को देखते हुए वहाँ मानसरोवर के पास एक समाधि बनाई गई है। ये तो थी मुख्तसर सी कहानी जो है जनरल जोरावर सिंह के हवाले से और लद्दाख के इतिहास के एक इम्पॉर्टेंट इवेंट को, जिसने लद्दाख को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में मिला दिया और इस तरह से इंडिया का हिस्सा हुए। और बाद में सितंबर जो है 1842 में एक ट्रीटी हुई जिसमें गुलाब सिंह के रिप्रेजेंटेटिव हैं, खालसा साहब के हैं और खालसा सरकार के हैं, फिर बल्तिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाइनीज़ हैं, तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और फिर तिब्बत के जो गुरु लामास है उन सब के बीच में एक ट्रीटी होती है जो अमन के लिए होती है। और वहाँ से ये एक बाउंड्री की तरफ इशारा हमें मिलता है कि आज के बाद हम बाउंड्री को ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे और अपनी तिजारत जो है वो बरकरार रहेंगे। एक अमन का पैगाम था, एक अमन वाली ट्रीटी थी। तो ये तो थी बिल्कुल 1834 से लेकर 1842 तक का वाकया लद्दाख के इतिहास में, लगभग 180 साल पुरानी, जिसकी वजह से आज का जो मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप है लद्दाख का, वो इसकी नींव जो है वो 180 साल पहले रखी गई है। और इसमें अहम जो किरदार निभाई है वो जनरल जोरावर सिंह जी ने रखी हुई है। सामीन, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको बेहतरीन लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे फिर कभी एक वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।